जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, अपने करियर में आप ढेर सारी सक्सेस हासिल करें। आपको पता है ना, आज पोर्टल है 2222 का। बहुत सारे 2 हैं। हमने काउंट नहीं किया कितने सारे 2 हैं, लेकिन 2 बहुत सारे हैं। और आपको पता है, नंबर 2 क्वीन का नंबर है, इमोशंस का नंबर है, क्रिएटिविटी का नंबर है, मून का नंबर है, भावनाओं का नंबर है, प्यार का नंबर है, फीलिंग्स का नंबर है। और कहीं ना कहीं सही रास्ते का नंबर है कि एंजल्स आपको सही रास्ता दिखाना चाहते हैं। तो आज बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड है आपके लिए। रीडिंग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसी वजह से हमें लगा कि चलिए अनएक्सपेक्टेड रीडिंग करते हैं कि इस पोर्टल क्या अनएक्सपेक्टेड होगा आपकी ज़िंदगी में, आपके लव लाइफ में, आपके करियर में, आपकी फैमिली में, सब कुछ। ठीक है, तो चलिए लंबी सी गहरी सांस ले लीजिए। ले ली क्या? अब एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए जिसकी तरफ आपकी आत्मा, आपका मन झुक रहा हो। ठीक है, उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। किसी वजह से कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है वो आपसे मैच नहीं करता। थोड़ी देर ही सुनने पर आपको लगता है कि शायद ये मेरे लिए नहीं है। तो आप दूसरा पाइल चूज़ करके देखा करिए, अब दूसरा पाइल सुन कर देखा करिए, डेफिनेटली वो आपसे मैच हो जाएगा। तो थोड़ी समझदारी बनाकर रखनी पड़ती है क्योंकि जर्नल रीडिंग है। चलिए, बातें बहुत हुई। आई होप आपने पाइल चूज़ कर लिया होगा। अब आप अपनी रीडिंग देखिए कि इस हफ्ते क्या होने वाला है अनएक्सपेक्टेड, अचानक से, और इस पोर्टल का आप पर, आपके प्यार पर, आपके परिवार पर क्या असर हुआ है। ठीक है, जय श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो क्या होगा अनएक्सपेक्टेड इस हफ्ते? इस पोर्टल का क्या असर हुआ है आप पर, आपके प्यार पर, आपके परिवार पर और आपके करियर पर? कि अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और आप कैसे इंसान हैं, आपको क्या बदलाव करने चाहिए अपने अंदर। ठीक है, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं आप, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन फिनेंशियल कंडीशन यहाँ पर बहुत सारे लोगों की बहुत ख़राब रही है शुरू से ही। लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करना पड़ा है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत सोचना पड़ा है आपको। अपनी पहचान आपको खुद ही बनानी पड़ी है। जैसी भी, जितनी भी बन पाई आपसे, वो आपको खुद ही करना पड़ा है। थोड़े से केयरलेस हैं आप अपनी लाइफ को लेकर। दूसरों की बहुत केयर करते हैं, दूसरों का बहुत ध्यान रखते हैं, दूसरों के प्रति अपनी जान भी निछावर कर सकते हैं, लेकिन खुद की ज़िंदगी को लेकर बहुत केयरलेस हैं, बहुत मस्त मौला हैं। हो सकता है कि आपको सिंगिंग करना बहुत पसंद हो, घुमक्कड़ बहुत ज़्यादा हैं आप में से बहुत सारे लोग, और एडवेंचर करना बहुत पसंद है, पहाड़ों पर जाना बहुत पसंद है आपको। और आपको डॉगी पालना भी बहुत पसंद है। सारे लोग होते हैं डॉग लवर, तो यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग हैं ऐसे। और अभी आप कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है कि आर्थिक स्थिति की वजह से आपको लग रहा है कि आप जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप जहाँ इतना ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, शायद यहाँ रिज़ल्ट नहीं मिलना है। कुछ भी करते हो आप, किसी भी फील्ड में हो आप, कोई जॉब करते हो, कोई बिजनेस करते हो, जो भी करते हैं आप, लेकिन आपको लगता है कि इस बढ़ती महंगाई में इतने से पार नहीं पड़ना, कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं, आपको ऐसा लग रहा है। फीलिंग्स छुपाने में बहुत माहिर हैं आप। फीलिंग्स छुपाने में बहुत माहिर हैं आप। अपने इमोशंस दूसरों को आप ये दिखाते हैं कि आप बहुत रूड हैं, बहुत प्रैक्टिकल हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बहुत लड़ाकू हैं, और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी बात से। लेकिन जितना आपको फ़र्क पड़ता है, इतना तो कभी किसी को पड़ता ही नहीं है। ये जो दिखावा करते हैं ना आपकी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये जो दर्द आप पी लेते हैं अंदर,
आपको पता है, जो जख्म है ना आपके अंदर, आप उनको सूखने नहीं दे रहे हैं, हवा नहीं लगने दे रहे हैं, आप बार बार उन्हें छुपा लेते हैं। एक दिन नासूर बन जाएगा आपका जख्म, जो अंदर आपने इतनी सारी चीज़ें छुपा रखी हैं। किसी भी इंसान के प्रति हो, आप बहुत इमोशनल हैं लेकिन इमोशंस जाहिर नहीं करते। आप कहते हैं अरे हटाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस फीलिंग्स छुपा लेते हैं। आपको ये लगता है कि यहाँ मुझे समझने वाला कोई है ही नहीं। शायद आप किसी को उस लायक नहीं समझते कि वो आपको समझेगा। हो सकता है कि आपके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, आप अपने घर के मेन मेंबर हैं, आप गार्जियन हैं, या फिर आप सबसे छोटे हैं या बड़े हैं, जो भी हैं आप, लेकिन आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी हैं और आप हमेशा सबके बारे में सोचते हैं, स्पेशली अपनी फैमिली के बारे में। मतलब कि इक्वल गिव एंड टेक आपके साथ कभी नहीं होती है। आप जितना देते हैं उतना आपको मिलता नहीं है। इस बात का अफसोस, इस बात का दर्द आपको हमेशा रहता है और आप सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। कोई बात नहीं, मिले या ना मिले, आपको अपनों से प्यार मिले या ना मिले, लेकिन आपको लगता है जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मेरी जिम्मेदारियां हैं, मुझे उनसे पीछे नहीं हटना है किसी भी कीमत में, चाहे कुछ भी हो जाए। ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं आप, सोचते बहुत ज़्यादा है। आपको पता है, अगर हमारे परिवार में किसी के भी प्रति हमारे मन में कोई बात है तो हमें बैठकर उस बात को डिस्कस करना चाहिए। अगर हम उस बात को मन में रख लेते हैं, एक दो बार और भी बात हुई, फिर हमने मन में रख ली, जब हम नहीं कहते ना तो हम दिन प्रतिदिन दूर हो जाते हैं। अंदर से कब डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है रिश्तों में, पता नहीं चलता। आप में से बहुत सारे लोग फीलिंग्स इस वजह से भी छुपाते हैं क्योंकि अब आप किसी पर ट्रस्ट नहीं करते। आपको लगता है कि रिश्तों में अक्सर आपको धोखा मिला है, रिश्तों में अक्सर लोगों ने आपको चीट किया है, आपके पीठ पीछे छुरा घोंपा है, तो आपको नहीं लगता कि अब कभी भी आपको अपने दिल की बात किसी से शेयर करनी चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा सोचते हैं, लेकिन इसे मन में भी नहीं रखना चाहिए, इसे रिलीज़ कर देना चाहिए। आप डायरी लिखते हैं, आप डायरी में लिखिए, उस डायरी को आप छुपा कर रखिए। या तो नेचर के प्रति आप बहुत ज़्यादा जैसे कि एक अटैचमेंट फील करते हैं तो आप किसी पेड़ से अपना दर्द बता दिया करिए, मन में मत रखा करिए। आपको पता है, जो बातें मन में रह जाती हैं ना, वो मन को अंदर ही अंदर तोड़ देती हैं, खोखला कर देती हैं। और कभी कभी ज़रूरी नहीं कि हमेशा हम ही सही हों, कभी कभी हमारे बहुत अच्छे रिश्ते बातें मन में रखने की वजह से टूट जाते हैं, क्योंकि हो सकता है कि हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो। ज़रूरी नहीं कि हम ही हमेशा सही हों, सामने वाला भी सही हो सकता है। आपको अक्सर आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ा है, लेकिन फिर भी आप दिलदार किस्म के इंसान हैं। ऐसा नहीं कि कुछ लोग होते हैं ना जिनके पास बहुत होता है पर उन्हें 10 रुपए देने में भी उनकी जान निकल जाती है। हम ये नहीं कहते कि आप सब लोगों को कि दान करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हाँ, बेज़ुबानों की मदद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेज़ुबानों की जो दुआएं होती हैं ना, उनकी दुआओं से घर संवर जाता है, ये समझ लीजिए। तो आप ऐसे हैं, आपके पास भले कुछ भी ना हो, लेकिन आप फिर भी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटते। अगर आपके पास एक रोटी है और आप बहुत भूखे हैं, एक आपके सामने बेजुबान जानवर आ गया, कोई इंसान आ गया जो वो भी भूखा है, तो आधी आप खाएंगे, आधी उसे देंगे। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, सच में हम अब आजकल मार्केट निकलते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि सारे दुनिया के जो जानवर है ना, उनका दर्द हमारे ऊपर ही टूट पड़ता है। जैसे कि वो जो छोटी छोटी सी दुकानें होती हैं ना चाय वाली, वहाँ पे लोग चाय और ब्रेड या फिर टोस्ट या फिर वो फ़ैन होते हैं क्या, वो सब खाया करते हैं, और वहीं पर एक कुत्ता, एक डॉगी बैठ के उनका मुंह देखा करता है। हमें पता है, रोना आ जाता है देख के। क्या, एक बिस्किट लेकर खिला दो, वो तुम्हारे मुंह की तरफ देख रहा है। तुम जब अपना बिस्किट चाय में डुबाओगे तो वो चाय की तरफ देखेगा, फिर तुम जब खाओगे फिर वो तुम्हारी तरफ देखेगा। लोगों के अंदर क्या इंसानियत थोड़ी सी भी नहीं है, जरा सी भी नहीं है। तो बहुत कल हम गए थे ऐसे ही,
थोड़ी बहुत रोटियां बना के ले गए थे। काफ़ी यहाँ के डॉगी रोटी खाते हैं, बहुत चाव से खाते हैं। रोटियां ले गए थे, फिर रोटियां कम पड़ गई, फिर हमने ब्रेड लिया, बंद लिया, वो पाव भाजी होती है ना, वो लिया हमने। सब वहाँ कुत्तों को हमने खिलाया, बहुत प्यार से सबने खाया, बहुत खुशी हुई। लेकिन हम अकेले ही इतना नहीं कर सकते ना, हम अकेले इतना नहीं कर सकते। तो आपका जो नेचर है वो देखकर हमें बहुत अच्छा लगा कि आप मतलब आपके पास ना हो, हम आपकी सिचुएशन देख रहे हैं, आपके पास ना हो तब भी आप करते हैं। और आपको पता है एक दिन ईश्वर आपने जितना किया है इससे 4 गुना ज़्यादा आपको देंगे। बस क्या है, अभी आपका समय नहीं आया हुआ है। तो डियर, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं जिन्हें ये लगता है कि शायद मेरी किस्मत ख़राब है, ना मेरे रिश्तों में मधुरता है, ना मेरे रिश्तों में प्यार है, ना मेरे करियर में कुछ स्टेबिलिटी है। क्या मुझे कभी जस्टिस मिलेगा? क्या कभी मुझे न्याय मिलेगा? लोग मेरे साथ खेल खेल कर चले जाते हैं, लोग मेरे साथ बुरा करके चले जाते हैं। क्या मुझे कभी सुख नहीं मिलेगा? क्या मेरी ज़िंदगी में कभी अच्छे दिन नहीं आएंगे? ये आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कभी कभी। अब हम आपको बताते हैं कि अनएक्सपेक्टेड क्या है इस हफ्ते। देखिए, सबसे पहली बात तो अनएक्सपेक्टेड ये है कि अभी आप जो वर्क कर रहे हैं, कोई बिजनेस है आपका, कोई जॉब कर रहे हैं आप, समझ रहे हैं, तो इसमें आपको थोड़ा सा ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी इस हफ्ते। इस हफ्ते आपको उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा, समझ रहे हैं। और कुछ चीज़ों के लिए जो आपका आत्मविश्वास मर गया है ना, कि हमेशा आपके साथ ऐसा होता है, क्यों होता है, हमेशा आपका दिल टूटता है, क्यों टूटता है, तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि बेटा, आपका जो समय है ना वो अभी आया नहीं है, और जिस दिन समय आ जाएगा ना, उस दिन आपने जितना सोचा है उससे 4 गुना ज़्यादा, उससे 100 गुना ज़्यादा आपको मिलेगा। तो हम इस हफ्ते आपका जो करियर है उसमें हम एक इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं। मतलब कि जॉब करते हैं तो हो सकता है कि थोड़ी सी आपकी सैलरी बढ़ाई जाए, और अगर आप बिज़नेस करते हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। किसी चीज़ की न्यू बिगनिंग होने के फुल चांस है, ये अनएक्सपेक्टेड है, न्यू बिगनिंग हो सकती है। जो ज़िंदगी अभी आप जी रहे हैं, जो साइकिल एक चल रहा है, उसमें आपको एक न्यू बिगनिंग देखने के लिए मिलेगी, समझ रहे हैं। बहुत हैप्पी बिगिनिंग होगी आपकी, बहुत ही ज़्यादा। कुछ लोगों को इस हफ्ते कहीं जाना पड़ेगा। हो सकता है कि आप सुकून की तलाश में भटक रहे हों, आप सुकून की तलाश में भटक रहे हैं, तो इस हफ्ते आप कहीं और शिफ्ट हो सकते हैं। ये अनएक्सपेक्टेड है, आपने सोचा नहीं कि मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन आप जाएंगे, आप जाएंगे, समझ रहे हैं। और बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है उनके लिए जो लोग अपने रिश्तों को लेकर परेशान हैं। आपको हमने बताया आज पोर्टल है 2222 का, तो आपको पता है जो पोर्टल है ना, ये क्रिएटिविटी का है, ये इमोशंस का है, फीलिंग्स का है, प्यार का है, जज्बात का है, क्योंकि इसका प्रभाव हर इंसान के जीवन पे बहुत ज़्यादा पड़ता है, और स्पेशली वाटर साइन वालों के ऊपर। क्योंकि जो नंबर 1 है ना वो किंग है, और जो नंबर 2 है ना वो क्वीन है। क्वीन इमोशनल है, नंबर 1 जो है वो सन है, प्रैक्टिकल है, और जो नंबर 2 है वो मून है, फेमिनाइन है, समझ रहे हैं, इमोशनल है। सन है मस्कुलाइन और मून है फेमिनाइन। तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पर जितने लोग भी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस है ना, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, इनके पर्सन हो या फिर आप खुद भी हो, आप पर इसका बहुत बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। अन्य राशियों पर भी पड़ेगा, लेकिन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस वालों पर बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है इस पोर्टल का असर। तो पता है क्या देख रहे हैं हम इस हफ्ते? अनएक्सपेक्टेड ये है कि बहुत सारे लोगों के दरमियान काफ़ी अच्छे रिश्ते बनने वाले हैं, जिनके दरमियान अभी हार्ट ब्रेकिंग चल रही है, जिनका दिल टूटा हुआ है, जिनके बीच थर्ड पार्टी इशू है, लॉन्ग डिस्टेंस है, बैलेंस नहीं है, उधर से कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, समझ रहे हैं। और जैसे रिश्ते में कोई ग्रोथ नहीं है, चीज़ें रुकी पड़ी हैं, आप कमिटमेंट के लिए बोलते हैं, वो इग्नोर करते हैं, वो कहते हैं अभी नहीं बाद में, या तो वो कमिटमेंट के लिए बोल रहे होंगे और आप अपनी लाइफ में स्टक हैं, अपनी फैमिली को लेकर आप अपने बारे में नहीं सोच पा रहे हैं। तो इस हफ्ते आपकी पावर बढ़ेगी। इस हफ्ते कुछ अनएक्सपेक्टेड ऐसा होगा, शायद आपको आपकी फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, या फिर आपके जो पर्सन हैं उन्हें उनकी फैमिली का सपोर्ट मिलेगा।
जिससे आप दोनों के दरमियान मिठास आएगी, जैसे कि आप दोनों के रिश्तों में मधुरता आएगी। और यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका यूनियन और रियूनियन भी हम देख रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस है ना आप दोनों के दरमियान, तो अनएक्सपेक्टेड कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आपके पर्सन आपसे मिलने आ सकते हैं, सरप्राइज़ देने वाले हैं आपको, बिना बताए वो आपसे मिलने आने की प्लानिंग कर रहे हैं। समझ रहे हैं? जिन लोगों के दरमियान कोई थर्ड पार्टी है और उसके वजह से रिश्ते ख़राब पड़े हैं आपके, तो डियर अनएक्सपेक्टेड आपके लिए ये भी है कि आपके पर्सन पर ना बहुत बहुत बड़ा असर पड़ा है इस पोर्टल का। उनके इमोशंस इस वक्त थम नहीं रहे हैं, उनके जज्बात इस वक्त थम नहीं रहे हैं। जैसे कि उन्हें बहुत ज़्यादा आपकी याद आ रही है, बहुत ज़्यादा, और वो अब सिर्फ़ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं। और पता है, उनके इमोशंस इस कदर बढ़ जाएंगे, उनकी फीलिंग्स इस कदर बढ़ जाएंगी, आपकी यादें उन्हें इस कदर तड़पाएंगी कि वो आपसे बात किए बिना रह नहीं पाएंगे। और 100% उनका कॉल या मैसेज इसी हफ्ते के अंदर आपके पास आ जाएगा। जिनके बीच हमें लगता है कि 6-6 7-7 महीने से नो कांटेक्ट की सिचुएशन है, इस हफ्ते ये समझ लीजिए कि हम नहीं बोल सकते कि 100%, लेकिन 50% लोगों के पर्सन का कॉल या मैसेज आ जाएगा। स्पेशली उनका, अगर आपके पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस हैं तो देखिए, सेंसलेस बातें करना हमें पसंद नहीं है थोड़ा सा, क्योंकि हमें हंसी आ जाएगी, हम क्यों किसी की निंदा करें। एक लॉजिक देखिए, अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो सन मून का जो एक संगम है, समझ रहे हैं, तो इस पोर्टल का असर, इस नंबर का असर आपके पर्सन पर बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। हम फालतू की बातें नहीं करने वाले इधर कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दाल पलट जाएगी, कढ़ी चावल एक हो जाएंगे। और हम सबके लिए भी नहीं स्ट्रांगली बोल सकते, क्योंकि देखिए हर एक नंबर का अपना अपना एक मीनिंग होता है और हर एक नंबर का अपना अपना साइन है। समझ रहे हैं? कौन सा नंबर किस साइन में आता है, कौन सा नंबर किस राशि में आता है, कौन से नंबर्स का क्या प्लैनेट है, उसके हिसाब से ये ज्योतिष और अंक ज्योतिष काम करते हैं। तो उसके हिसाब से हम बता रहे हैं, जितने लोग वाटर साइन वाले हैं ना, जैसे कि आपके पर्सन जो आपको बेरुखी दिखा रहे हैं, आपसे दूर भाग रहे हैं, या फिर किसी थर्ड पार्टी की वजह से वो आपका दिल तोड़कर चले गए थे, तो उन पर इस पोर्टल का बहुत स्ट्रांगली असर पड़ने वाला है। और हमने देखिए क्रिएटिविटी के लिए भी बताया कि जो मून है ना, वो बहुत क्रिएटिव है और के अंदर बहुत सारी कलाएं हैं। समझ रहे हैं? तो आप अगर आर्टिस्ट हैं कोई, तो आपको अपनी आर्ट में, आपको अपने पैशन में एक इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। जैसे कभी कभी लोग डिमोटिवेट कर देते हैं ना कि अरे ये डांस तुम नहीं कर पाओगे, ये सॉन्ग तुम नहीं गा पाओगे, ये ड्राइंग तुम नहीं बना पाओगे, ये पेंटिंग तुम नहीं बना पाओगे। जितने लोग भी आर्टिस्ट होते हैं, जिनका मतलब पैशन आर्ट है, कुछ आर्ट से रिलेटेड, तो उनको करियर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगी। इस पोर्टल का असर हो रहा है ये आपके ऊपर। समझ रहे हैं? बाकी डियर, एक बात अच्छे से समझ लीजिए, आप जिस तरह के इंसान हैं, ऐसे इंसानों को शुरू में दुख तो मिलता है। आज अभी इसी वक्त हमारी बात लिख कर रखिए, आज आप जितना दुख भोग रहे हैं ना, अब से कुछ सालों बाद ना हम कहीं जा रहे हैं, ना शायद आप कहीं जाएंगे। ईश्वर ने अगर चाहा तो हम सब यूं ही बरकरार रहेंगे, हम यूं ही बोलते रहेंगे, आप यूं ही सुनते रहेंगे। लिख कर रखिए, कुछ सालों बाद आपकी ज़िंदगी आज आप जहाँ पर है ना, उससे 10 गुना ज़्यादा ऊपर होगी। समझ रहे हैं? बहुत ज़्यादा, क्योंकि कर्मों का फल मिलता ज़रूर है, पर थोड़ा सा टाइम से मिलता है। अभी आपकी ज़िंदगी में जो हो रहा है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ पास्ट लाइफ के कार्मिक खींचे चले आए हों, तो अब आपका जो कर्मा है वो क्लीन हो रहा हो। हम सभी खुद ही ये चीज़ें चूज़ करते हैं कि पृथ्वी पर जाकर हम अपना कर्मा कैसे क्लीन करेंगे, दुख भुगत कर क्लीन करेंगे या ध्यान साधना करके क्लीन करेंगे। 2 ही ऑप्शन होते हैं आपको अपना कर्मा क्लीन करने के। या तो आपने जितना दुख कभी जाने अनजाने किसी को दिया है, आप उतना दुख भुगत लो तो आपका कर्मा क्लीन, या तो आप
इतने हाई लेवल का मेडिटेशन करो, मंत्र चैंटिंग करो, कुछ करो स्पिरिचुअल सा, जिसके प्रभाव से आपका अग्नि तत्व, आपका मणिपुर चक्र एक्टिवेट हो जाए और जो भी आपके कुसंस्कार हैं, कुकर्म हैं पूर्व जन्म के, वो सब जल के राख हो जाएं, समझ रहे हैं, और आप किसी भी तरीके के बर्डन से मुक्त हो जाएं, ये समझ लीजिए। तो डियर, ये जो वीक है ना आपके लिए बहुत स्पेशल होगा, न्यू बिगनिंग होगी और कमिटमेंट मिलने के फुल चांस है, रिश्तों में मधुरता मिलने के फुल चांस है। देखिए, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है उन्हें एक इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा, ये समझ लीजिए। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। एक अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ और है हमारे पास। ये तो हमने बताया कि कुछ नया स्टार्ट हो सकता है, कोई न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, कोई न्यू जॉब आपको मिल सकती है, कहीं से कोई नया ऑफ़र आ सकता है, हो सकता है कि आपको कोई लेटर मिल जाए, कोई कॉल आ जाए आपके करियर से रिलेटेड, समझ रहे हैं, और या तो कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पर्सन के साथ इस हफ्ते कहीं घूमने जाने वाले हैं, कपल्स, हाँ, स्पेशली कपल्स जो लोग मैरिड हैं फिर अनमैरिड हैं। हो सकता है कि अभी आपके दरमियान कुछ ठीक ना चल रहा हो, लेकिन आप इस हफ्ते घूमने जा सकते हैं उनके साथ कहीं पर भी, और आप दोनों के दरमियान बहुत अच्छे रिलेशनशिप बनने वाले हैं। तो काफ़ी इंटरटेनमेंट होने वाला है, काफ़ी मस्ती करने वाले हैं आप इस हफ्ते। ये हफ्ता बहुत अनएक्सपेक्टेड है, पीसफुल होगा, बहुत शांति भरा होगा, बहुत प्यार भरा होगा, और कहीं ना कहीं आप अंदर से बहुत हैप्पीनेस फील करेंगे, जैसे कि कुछ अच्छा हो रहा है आपके साथ कोई पॉजिटिव एनर्जी है, आप ऐसा महसूस करेंगे इस हफ्ते। तो डियर, ये है अनएक्सपेक्टेड इस हफ्ते के लिए। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, इस हफ्ते क्या होने वाला है अनएक्सपेक्टेड, जो अचानक से होगा। इस पोर्टल का 2222 का आप पर क्या असर पड़ेगा, आपके परिवार पे क्या असर पड़ेगा, और आपके करियर पे क्या असर पड़ेगा, आपके प्यार पे क्या असर पड़ेगा। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी, थोड़ा सा प्रकाश आपके जीवन पर डालते हैं, उसके बाद आपकी करंट सिचुएशन पर डालते हैं, उसके बाद बताते हैं कि अनएक्सपेक्टेड क्या होने वाला है। पता है आपकी ज़िंदगी कैसी है? हैंगमैन वाली। हैंगमैन, उल्टा लटका इंसान, ना बेचारा नीचे आ सकता है ना ऊपर जा सकता है, बीच में लटका रहता है। अपनी लाइफ के कोई डिसीजन लेने की स्वतंत्रता आप में से 80% लोगों को नहीं है, फ्रीडम नहीं है। ज़िंदगी में आप बहुत कुछ कर जाते, लेकिन फ्रीडम ही नहीं थी। जो आपका पैशन था वो आपके फैमिली वाले आपको करने नहीं देते, जो फैमिली वाले चाहते थे वो आपको करना पड़ा, पर वो आपका पैशन नहीं है। ऐसा नहीं कि आप हार्ड वर्क नहीं करते ज़िंदगी में, ऐसा नहीं है, लेकिन सफलता नहीं मिलती, फिर निराश हो जाते हैं आप, फिर आपका मन करता है कि सब छोड़ छाड़ दो, दिल दुखी हो जाता है, आपका दिल दुखी हो जाता है इसी वजह से आपका। अभी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत पैसा इन्वेस्ट किया है किसी प्रोजेक्ट में, कुछ नया स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि सब्र नहीं हो रहा है, आखिर कब तक इसका रिजल्ट मिलेगा, कब तक इसका रिजल्ट मिलेगा। बहुत समय से आप पेशेंस बनाकर बैठे हुए हैं कि अब, पर रिजल्ट मिल ही नहीं रहा है। अब तो सिचुएशन वो आ गई है कि भाई
पहले था तो दिल खोल के खर्च किया, दिल खोल के टाइम दिया, दिल खोल के इन्वेस्ट किए, पैसे इन्वेस्ट किए। लेकिन अब तो हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सोचना समझना पड़ रहा है। अब बहुत ज़्यादा सोच समझ कर चलना पड़ रहा है और आपकी फैमिली आपका सपोर्ट नहीं करती। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी के डिसीजन, आप लाइफ में क्या करेंगे, किस फील्ड में जाएंगे, इसके फैसले भी आपकी फैमिली वाले लेते हैं। स्पेशली हमें लगता है कि आपके घर में आपकी मदर या फिर आपके फादर, कुछ लोगों के ग्रैंड मदर, कोई लेडी हैं स्पेशल जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। आपके घर की क्वीन है वो। कुछ लोगों के फादर हैं, कुछ लोगों के ग्रैंड फादर हैं जिनकी घर पे बहुत चलती है और उनके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। वो जो कहेंगे वो आपको करना पड़ेगा। लेकिन पता है इंसान सफलता कब नहीं हासिल कर पाता, जब वो कन्फ्यूज़न की स्थिति में आ जाता है। घर वाले कहते हैं ये करो, पर हमारा तो मन लगता नहीं उसमें। रिश्तेदार कहते हैं नहीं नहीं ये करना चाहिए, इस फील्ड में तरक्की करोगे बेटा, लेकिन वो तो हमें पसंद ही नहीं है। अब दूसरों को देख देख के कर रहे हैं कि उसने सक्सेस हासिल कर ली तो हो सकता है हमें भी मिल जाए। पर जब हमारा दिल ही नहीं लगता उस काम में, जब हम दिल से काम को कर ही नहीं पाते, तो सफलता कहाँ से मिलेगी? चाहे आप दिन रात मेहनत करते रहो। तो कुछ लोगों के तो परिवार वाले उनकी जान लिए पड़े हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर ऐसे, हो सकता है कि आप अभी स्टूडेंट हों, आप जिस फील्ड में जाना चाहते थे आपके फैमिली वाले सपोर्ट नहीं कर रहे थे। आप चाहते थे डॉक्टर बनना, फैमिली कहती नहीं नहीं इंजीनियर बनना है। अब मर गए। आप चाहते थे टीचर बनना, आप चाहते थे सिंगर बनना, लेकिन फैमिली ने कहा नहीं 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 तुम्हें बिजनेसमैन बनना है। अब पैशन अलग है, इंटरेस्ट अलग है, लेकिन लोग उस पर काम नहीं करने दे रहे हैं और उन्हें सफलता भी चाहिए और फिर टोंटबाजी भी करते हैं कि तुमने बहुत पैसे बर्बाद करवा दिए, तुमने ना बहुत पैसे बर्बाद करवा दिए, तुम्हारी जगह हम कुछ और करते तो पता नहीं अब तक क्या हो चुका होता। जैसे लगता बोझ पड़ा हुआ है सर पे, है ना? कितने लोगों के साथ है ऐसा? प्लीज़ कमेंट करके बताइए, हम समझ सकते हैं, होता है हमारे परिवार में। स्पेशली हमारे भारत देश में ना अपने हिसाब से ज़िंदगी जीने की आज़ादी बहुत कम लोगों को मिलती है। बहुत कम लोगों के पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं ठीक है बेटा जी लो अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से, और आपको नहीं है। इसी वजह से आप ना थोड़ा सा आलसी भी हो गए हैं, क्योंकि जिस काम को आपके फैमिली वाले करवाना चाहते हैं उसमें आपका मन लगता नहीं है, और जो आप करना चाहते हैं वो करने देते नहीं हैं। थोड़ा सा होता है ना, केयरलेस हो गए हैं ज़िंदगी को लेकर। ठीक है जो होगा तो होगा, नहीं देखा जाएगा, ऐसी सिचुएशन है। लेकिन वहीं पर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी में इस वक्त बहुत सारे लड़ाई झगड़े दंगे फसाद इश्यूज़ चल रहे हैं। किसी न किसी बात को लेकर डेली कोई ना कोई मैटर खड़ा हो जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी हैं, लेकिन पता है आपकी क्या आदत है? आपकी भी कुछ आदतें हैं जो ख़राब हैं। आप अगर पास्ट में स्टक हो गए ना, तो इतना स्टक हो जाते हैं कि अभी आपको प्रेजेंट में क्या मिल रहा है उसे आप फुल्ली इग्नोर करते हैं, और इसकी वजह से आप अपनी लाइफ में आई हुई अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देते हैं। यह आदत बहुत ख़राब है आपकी। बताया आज तक किसी ने कि नहीं बताया? मेहनत खूब करते हैं लेकिन पास्ट में स्टक हो जाते हैं। आपको कई बार आपके पैशन से रिलेटेड आपको ऑफर्स मिले हैं, या तो आपने परिवार के चक्कर में मिस कर दिया और या तो अपने पास्ट के चक्कर में मिस कर दिया कि नहीं मुझे यही चाहिए था, मुझे तो यही चाहिए, बस मुझे यही चाहिए। और इसी वजह से यहाँ पर पाइल नंबर 2 बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भी सक्सेसफुल नहीं अपनी लाइफ में, और कहीं ना कहीं बार बार हार का सामना करने के बाद ना आत्मविश्वास भी बहुत सारे लोगों का मर गया है। सारे लोग हैं जो कहीं जाना चाहते हैं पर उसकी भी फ्रीडम नहीं है, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी है, जिम्मेदारियां बहुत सारी हैं। दुनिया भर की बातें घर वाले गिना देते हैं, तुम पागल हो, तुम ऐसा करोगी, तुम ऐसा करोगे। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो किसी से बहुत प्यार करते हैं लेकिन फैमिली की परमिशन नहीं है। क्या करें? ज़िंदगी बस चल रही है, कट रही है यूं ही। और दूसरों के मैटर में उछल कूद करना तो कोई आपसे सीखे। हाँ,
जब आपका मैटर होता है ना, आपकी लाइफ में कुछ बिगड़ा हुआ होता है तो कोई नहीं आता, लेकिन आपको पता नहीं क्या पड़ी रहती है। आपको लगता है कि भाई वो समस्या में है, मुझे जाना चाहिए। इंसानियत दिखाने जाते हैं पर लोग आपको ही फंसा देते हैं। और आप जिस फील्ड में सक्सेस पाना चाहते हैं उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। इस वजह से भी कहीं ना कहीं आप अंदर से हार गए हैं। अब आपको लगता है भाई हमसे कुछ नहीं हो सकेगा। कुछ लोग तो बेचारे ऐसे हैं जो शायद बाहर रह के पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो जब उन्हें बार बार ऐसे हार का सामना करना पड़ता है ना, तो बस फिर उनका मन करता है कि चलो हटाओ छोड़ो, अब बस जाएंगे खेती किसानी करेंगे, हल चलाएंगे खेत में। बस मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट तब नहीं मिलता जब आप अपने पैशन को फॉलो नहीं करते। अब हम बताते हैं कि अनएक्सपेक्टेड क्या होने वाला है। सबसे पहले तो बेटा फ्रीडम मिलने वाली है बहुत सारे लोगों को परिवार की तरफ से। बस एक बार बात करके देखो, अब फ्रीडम मिल जाएगी। अब जो करना चाहते हो, अभी भी ज़िंदगी में कभी भी देर नहीं हुई होती, किसी भी चीज़ के लिए कभी देर नहीं हुई है। जब जागो तब सवेरा, है ना। हम लोग कहते हैं ना, अरे अब तो बहुत देर हो गई, अब तो बहुत टाइम निकल गया। नहीं, समय के साथ कदम मिलाकर चलो, अभी भी बहुत समय है। अभी आंखें खोली आपने, अभी सवेरा है। तो आप में से बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनका ये हफ्ता उनकी फैमिली की तरफ से बड़ा अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। अगर आप कोई आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, आप कोई यूट्यूबर है, आपकी फैमिली उसमें सपोर्ट नहीं कर रही है, या फिर आप सिंगिंग करते हैं, आप डांस करते हैं, कुछ भी आर्ट से रिलेटेड अगर आपका कोई पैशन है और फैमिली उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही है, फैमिली सपोर्ट भी नहीं कर रही है, तो इस हफ्ते अनएक्सपेक्टेड ये है कि आपको सपोर्ट मिलेगा, 100% मिलेगा। और इस हफ्ते आप किसी इवेंट में जा सकते हैं, ये भी अनएक्सपेक्टेड है, जिसमें लाखों हज़ारों लोग होंगे जो आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे। कोई अवार्ड मिल सकता है, समझ रहे हैं। हो सकता है कि आप अगर यूट्यूबर हो तो आपका कोई वीडियो वायरल हो सकता है सडनली। जितने लोग ऐसे हैं जो कोई सोशल मीडिया पे कुछ काम कर रहे हैं, जो नेट के थ्रू कुछ काम कर रहे हैं, तो उनके करियर में एक इम्प्रूवमेंट, उनके काम में एक इम्प्रूवमेंट इस हफ्ते हो सकती है, समझ रहे हैं। ये अनएक्सपेक्टेड है बहुत सारे लोगों के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अचानक से कहीं जाएंगे, ट्रैवल की संभावना है, कहीं शिफ्ट होने वाले हैं, कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं, तैयारी कैंसिल हो रही है बार बार, तो इस हफ्ते जाने के पूरे योग्य हैं। बेटा एक बात अच्छे से सुन लो, डियर पायल नंबर 2, हमसे छोटे हो या फिर बड़े हो, पर आप हमारी जान हो और हम बहुत मदरली हैं, तो पता नहीं क्यों हम सबकी माँ बन जाते हैं क्या बताएं, माफ़ करना। तो इस हफ्ते लड़ाई होने के भी चांस है। हमने आपको बताया ना, आपकी उछल कूद करने की आदत है दूसरों के मैटर्स में, तो इस हफ्ते मत पड़ना। हाँ, लड़ाई होने के चांस है, ये अनएक्सपेक्टेड है। जितना हो सके मन को शांत रख। ये लड़ाई किसी से भी हो सकती है, अगर किसी से प्यार करते हो तो उनसे भी हो सकती है। मतलब कि इस हफ्ते अचानक से ज़िंदगी में बिजली गिरने वाली है। सतर्क रहोगे तो बच जाओगे, नहीं ब्रेकअप हो जाएगा। ध्यान रखना, थोड़ा सा जुबान पे कंट्रोल रखना, है ना, इमोशंस पर कंट्रोल रखना। क्या समझे, जब बहुत गुस्सा आने लगे ना, वैसे लोग कर कहाँ पाते हैं, हमसे भी नहीं हो पाता, लेकिन कभी ट्राई करने की कोशिश की भी ना, तो हम तो खैर गुस्सा जो करते हैं ना वो अपना साक्षी भाव में करते हैं। हम अपनी फैमिली पे गुस्सा करें, अपने भाई बहनों पे गुस्सा करें, तो हमें पूरा होश रहता है कि हम ये गुस्से में ये बोल रहे हैं, और हम चाहें तो तुरंत अपना गुस्सा कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम गुस्सा कंट्रोल कर लेंगे ना तो हमारे घर वाले बिगड़ जाएंगे, समझ रहे हैं। हमें स्ट्रिक्ट बनना पड़ता है। हमारा बाहर की दुनिया से कोई ज़्यादा तालमेल नहीं है, हमारी दुनिया आप ही लोग को, सच बता रहे हैं, कोई हमारा दोस्त भी नहीं है। हाँ, और जैसे लोग ना घंटों फ़ोन पे बातें करते हैं, चैटिंग वगैरह करते हैं, हमें इस चीज़ से ही टाइम नहीं है कि हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ से हमें टाइम मिले। जो स्पिरिचुअल लाइफ से टाइम मिलता है वो हम रीडिंग में लगाते हैं, समझ रहे हैं। तो इतना होता ही नहीं है कि हमारी किसी से लड़ाई हो, हमारा किसी से झगड़ा हो, तो हम उस वक्त अपना साक्षी भाव साधें।
साक्षी भाव का मतलब ये होता है जब आपको किसी पर गुस्सा आए और आपको पता है कि अगर इससे लड़ाई हो गई तो बात बिगड़ सकती है, तो बस वहीं पर तुरंत आप एक लंबी सी सांस लो और 2 सेकंड के लिए सांस रोक लो और देखने लगो कि अच्छा, अपने आप से कहो तुम्हें गुस्सा आ गया। अपना नाम लो, जो भी नाम है, आप जिनकी बेटी हो, जिनके बेटे हो, डजंट मैटर, लेकिन आप जो आत्मा हो ना, रियल में आपकी पहचान वही है, तो अपना नाम लो। जैसे कि हम एक एग्जांपल देते हैं कि जब हमें गुस्सा आता है तो फिर हम कहते हैं अच्छा, वैष्णवी को गुस्सा आता है, ओहो ये देखो मुझे गुस्सा आ रहा है। अब देखो मैं ये बोलूँगी मन ही मन में, अच्छा मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ, वैष्णवी को गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं वैष्णवी नहीं हूँ, मेरा शरीर वैष्णवी है, मेरे शरीर का नाम वैष्णवी है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक शून्य, एक आत्मा हूँ, है ना। जो हमारी रियल में ट्रू पहचान है वो शरीर नहीं है, हम अनंत हैं, हमारी ऊर्जा अनंत है, हमारा अस्तित्व अनंत है। तो वैष्णवी को गुस्सा आ रहा है, ऐसे आप बोलिए अच्छा इसे गुस्सा आ रहा है, तो वहीं पर आपका साक्षी भाव तुरंत सध जाएगा और आप अपनी आती हुई जाती हुई सांसों को देखने लगो कि मेरी सांस कितनी फास्ट हो गई। गुस्से में इंसान की सांसें बहुत फास्ट हो जाती हैं, हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। आप तुरंत वहीं पर अपना साक्षी भाव, मतलब कि आप अपनी सांसों के, अपने गुस्से के साक्षी बन जाओ, विटनेस बन जाओ, देखने लगो कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं कितनी तेज तेज सांसें ले रहा हूँ। यहाँ ऐसा करने से गुस्सा कंट्रोल होने लगता है, समझ रहे हैं। कुछ लोग तो उल्टी गिनती गिनना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम ठंडा पानी पी लेते हैं। तो इधर आपको गुस्सा आएगा, लड़ाई झगड़े होने के इस हफ्ते बहुत चांस है, तो प्लीज़ बच के रहना, है ना। लड़ाई झगड़े करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और हाँ, कुछ मैटर में कुछ लोगों के लड़ाई झगड़े उनकी फैमिली से हो सकते हैं, जो शायद मैरिड हैं, परिवार वाले उनके साथ जाती कर रहे हैं, उनके परिवार वाले उनके साथ गलत कर रहे हैं, लाइक उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं, उन्हें बहुत दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप बहुत समय से उनके जुल्मों सितम बर्दाश्त कर रहे हैं। तो इस हफ्ते अनएक्सपेक्टेड ये होगा कि अब तक जो चीज़ें आप सह रहे थे, अचानक से ही आपके अंदर हिम्मत आएगी और आप अपने लिए एक्शन ले लेंगे। आप उनकी हर एक बात का मुंह तोड़ जवाब देंगे और आपको आपकी फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, इसमें सपोर्ट मिलेगा। तो ये होने वाला है बहुत सारे लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड। अब कुछ लोग मंदिर जाने वाले हैं, कुछ लोग तो अपने प्यार के साथ मंदिर जाने वाले हैं। कोई मंदिर जहाँ जाने का बहुत समय से आप ख्वाब देख रहे हैं, कोई भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, जहाँ पर भी आप जाते हैं, तो आप मंदिर जाएंगे इस हफ्ते। अनएक्सपेक्टेड है ये, जैसे कि हो सकता है कि बहुत समय से आप तैयारी बना रहे हो पर वो कैंसिल हो रही हो, तो इस हफ्ते आपकी तैयारी बन जाएगी। वो सॉन्ग है ना, प्रेम समंदर मन के अंदर, प्रेम समंदर मन के अंदर, ओ मेरे साजन मुझे ले चल मंदिर, मुझे ले चल मंदिर, मुझे ले चल मंदिर, मुझे ले चल मंदिर। तो हो सकता है आप किसी के साजन हो, आप किसी की सजनी हो और वो आपसे कहे कि मुझे ले चल मंदिर, मुझे ले चल मंदिर। तो आप में से बहुत सारे लोग तीर्थ यात्रा करने वाले हैं, लाइक दर्शन करने जाने वाले हैं आप लोग, ठीक है। और देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके सामने उनके दुश्मन का असली चेहरा आने वाला है। अनएक्सपेक्टेड, क्या बात है, अनएक्सपेक्टेड। कैसा? कोई इंसान है जो आपसे बहुत चिढ़ता है, आपसे बहुत जेलसी रखता है, बहुत ईर्ष्या करता है वो, और वही है जो सब तरफ आपकी बुराइयां करते फिर रहा है, पर आपको पता नहीं चल पा रहा है कि कौन है ये, कौन है ये, कौन है ये, हाँ कौन है ये, समझ में नहीं आ रहा आपको। तो डियर, इस हफ्ते आपको पता चलेगा कि अच्छा, ये आस्तीन का सांप ये है, ये कर रहा है सब कुछ ये। तो आपके सामने
उस इंसान का चेहरा आने वाला है जो आपके खिलाफ आपके अपनों को भड़का रहा है, और ये है अनएक्सपेक्टेड। देखिए, जितने लोग ना प्यार के लिए रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए इधर कुछ खास नहीं है। पाइल नंबर 2 में इधर कुछ खास नहीं है उनके लिए, समझ रहे हैं? बस इतना समझ लीजिए, 100 बातों की एक बात। डियर पाइल नंबर 2, जो पुरानी चीज़ें हैं ना जो आपको तकलीफ़ दे रही हैं, जो पुरानी चीज़ें हैं जो आपको तकलीफ़ दे रही हैं, लाइक जो नेगेटिविटी है, उनका एंड होगा इस हफ्ते और न्यू बिगिनिंग होगी, नई चीज़ों की शुरुआत होगी। आपके रिश्ते में, आपके करियर में, आपकी फैमिली में जो भी नेगेटिविटी घुल रही है, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, वो रिमूव्ड होंगे, समझ रहे हैं? और ऐसी सिचुएशन है जो आपकी लाइफ में जो आपको पसंद नहीं है, तो वो सिचुएशन कहीं ना कहीं इस हफ्ते ख़त्म होगी, एक न्यू बिगिनिंग होगी। जैसे कि जब पत्ते सूख जाते हैं पतझड़ में, तो पत्ते अपने आप गिर जाते हैं, समझ रहे हैं, और पेड़ पे नए पत्ते आ जाते हैं। पेड़ तो वही होता है, ऐसे रिश्ते तो आपके वही हैं, लेकिन जो नेगेटिविटी है जो सूखे पत्तों की तरह है वो गिर जाएगी और नए नए पत्ते उगेंगे, मतलब कि न्यू बिगिनिंग होगी आपके रिश्ते में, है ना? एंड होगा नेगेटिव चीज़ों का, बिगिनिंग होगी अच्छी चीज़ों की, ठीक है? और अगर आप कोई लॉटरी वगैरह लगाते हैं तो इस हफ्ते लॉटरी जीतने के फुल चांस हैं आपके, समझ रहे हैं? फुल चांस है, और आप में से बहुत सारे लोगों को कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। देखिए, ये हफ्ता आपके लिए बहुत लकी है, बस आपको अवेयरनेस रखनी है अपने चारों तरफ, ठीक है? और देखिए, जो लोग स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो कुछ ढूंढ रहे थे कि कोई रास्ता ढूंढ रहे थे स्पिरिचुअलिटी में, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इस हफ्ते उन्हें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा उनकी एनर्जी में, जो कि अनएक्सपेक्टेड है आप सबके लिए, ठीक है? तो डियर, ये वीक आपके लिए पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड है, और जो चीज़ें होंगी अनएक्सपेक्टेड होंगी। बस प्लीज़ आप अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना, थोड़ा सोच समझ कर चलना, ठीक है? बाकी टेंशन मत लो, ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है, ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम तो कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। इस हफ्ते क्या होने वाला है अनएक्सपेक्टेड, अचानक से, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। और इस पोर्टल 2222 का क्या असर होगा आपके करियर पे, आपके प्यार पे, आपके परिवार पे? क्या असर होगा इसका? चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले इधर स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। इधर जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मतलब कि सारे साइन और एलिमेंट्स यहाँ पर बराबर हैं। एक बात हम और बता देते हैं, इधर 70% लोग ट्विन सोल जर्नी वाले हैं। जी हाँ, 70% लोग ट्विन सोल जर्नी वाले हैं। यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। और इधर हम देख रहे हैं कि डियर, आप बहुत समय से किसी एक चीज़ को पाने के लिए लगातार मेडिटेशन, मेडिटेशन किए जा रहे हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इस टाइम पर कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं, कोई रिस्क लेने के बारे में सोच रहे हैं, एडवेंचर करने के बारे में सोच रहे हैं। जैसे कि आपके मन में आ गया है कि नहीं डरते किसी से, अब कोई डर नहीं है, मुझे कोई परवाह नहीं है किसी की, मुझे कोई फिक्र नहीं है किसी की, मुझे जो करना है वो मैं करके रहूँगी, वो मैं करके रहूँगा। और यहीं पर आप में से बहुत सारे लोग हैं
जो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में काफ़ी ग्रोथ हासिल कर चुके हैं, जो इस वक्त सेल्फ लव करने लगे हैं, बहुत सुकून महसूस कर रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी ख़राब है, उसको लेकर थोड़ा सा निराश हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए काफ़ी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। वैसे तो पहले जैसे आप थे ना कि चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते थे, जैसे कि आप बहुत पॉजिटिव इंसान हैं, स्पेशली रिश्तों को लेकर आपको झूठ पसंद नहीं है, चाहे कोई भी हो, आपका प्यार हो, परिवार हो, आपको धोखा पसंद नहीं है। कहीं ना कहीं जो आपका प्यार जताने का तरीका है था ना पहले, वो थोड़ा ठीक नहीं था। जैसे एक्स्ट्रा पॉजिटिव हो जाते थे आप, और पॉजिटिव होने की वजह से काफ़ी ट्रस्ट इशू भी क्रिएट होते थे, क्योंकि आप बांध के रखना चाहते थे, तू मेरा है मेरा ही रहेगा, तू मेरी है मेरी रहेगी, मुझे बर्दाश्त नहीं है तुझे कोई देखे, तुझसे कोई बात करे, इस तरह की चीज़ें। अब देखिए, एक फूल खिला है, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है, हवा में झूम रहा है, लाखों लोग उसे पाना चाहते हैं, लेकिन वो फूल किसकी किस्मत में है, किसकी तकदीर में है, ये बात अलग है ना। तो पहले आपके अंदर ये बहुत ज़्यादा हुआ करता था, आपको बहुत गुस्सा आता था, आप जिससे प्यार करते हैं अगर वो किसी और से ज़्यादा बातचीत करे, ज़्यादा फ्रेंडली बिहेव करे, आपको थोड़ी तकलीफ़ होती थी, लेकिन आप अपनी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं हाइड कर लेते थे, बुरा लगता था पर छुपा लेते थे। ऐसी सिचुएशन थी पहले, लेकिन अब में और पहले में काफ़ी चेंज आया है। अब आप चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीख गए हैं। पहले आप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते थे कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए। अब आप जैसे कि लाइफ की रिदम के हिसाब से चलने लगे हैं, फ्लो के हिसाब से चलने लगे हैं कि ठीक है, ज़िंदगी मुझे जैसे ले जाएगी मैं वैसे चलने के लिए तैयार हूँ। कहीं ना कहीं अब आप ईश्वर को पूरी तरह से समर्पित कर चुके हैं, और इसी वजह से अब आप ईश्वर के तरीके से चलने के लिए तैयार हो गए हैं। आप बहुत लविंग पर्सन हैं, आपके अंदर बहुत प्यार है, आप बहुत इमोशनल हैं। और हम आपको एक बात बताएं, ये पोर्टल इस हफ्ते आपका यूनियन लेकर आया है, समझ रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड बहुत कुछ है आपके लिए, करियर से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, प्यार से रिलेटेड, क्या बताएं। इस हफ्ते पता है आपके परिवार में कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, कोई पार्टी, कहीं जाना हो सकता है, पूरी फैमिली मिलकर कहीं जाएंगे। हाँ, कुछ सेलिब्रेट करेंगे, बहुत मस्ती करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, मतलब फैमिली बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी, बहुत ही अच्छी। और इस हफ्ते आपको अगर कहीं जैसे कि ट्विन चीज़ें दिखें आपको, जैसे कि कोई ट्विन बर्ड, कोई ट्विन बटरफ्लाई, दो चीज़ें इस हफ्ते आपको दिखाई देंगी, क्योंकि ये आपके कहीं ना कहीं यूनियन के संकेत हैं। समझ रहे हैं। आपके जो पर्सन है ना, जिनकी ज़िंदगी में पहले बहुत बाउंड्रीज थी, बहुत बंधन थे, जो बहुत स्ट्रक थे, जो कहते थे कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकता, जो बहुत मजबूर थे, जो बहुत बंधे हुए थे, आपको मिस करते थे, दिन रात आपके बारे में सोचते थे, आपको स्टॉक करते थे, लेकिन आपसे बात नहीं कर रहे थे, आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे थे। तो इस हफ्ते अनएक्सपेक्टेड ये है कि वो आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं। वैसे हमें ना यहाँ पर सिंगिंग करने का मन हो रहा है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा, स्पेशली ट्विन सोल जर्नी वालों के लिए। चलिए आंखें बंद करिए, आपको सुनाते हैं, ठीक है। आपके जो पर्सन की फीलिंग्स है ना आपके लिए, वो बताते हैं आपको। ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा, मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे कि कितना प्यार है हमें। मिलेंगे तुमसे
तो बताएंगे कि कितना प्यार है हमें। ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा। कैसे कटी रातें, कैसे कटे वो दिन, कैसे जिए तन्हा, कैसे रहें तेरे बिन। हम पे जो गुजरी है तुमको बताएंगे, चीर के दिल अपना तुमको दिखाएंगे। ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा। कैसे कटी रातें, कैसे कटे वो दिन, कैसे जिए तन्हा, कैसे रहे तेरे बिन। और आप कहते हैं हम पे जो गुजरी है तुमको बताएंगे, चीर के दिल अपना तुमको दिखाएंगे। ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा। मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे कि कितना प्यार है हमें। आप दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं इस हफ्ते आप दोनों बताने वाले हैं। तो पता है इधर हम ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के दरमियान यूनियन रियूनियन के फुल संकेत दिखाई पड़ रहे हैं हमें। सबसे बड़ी बात तो ये है अनएक्सपेक्टेड कि आपके पर्सन आपके लिए स्ट्रेटजी बना रहे हैं, आपके पास आने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बात अनएक्सपेक्टेड है कि आपकी ज़िंदगी में इस हफ्ते कोई ऐसा इंसान आने वाला है जिसके साथ बहुत लॉन्ग डिस्टेंस होगा। समझ रहे हैं, जहाँ तक आपकी कोई पहुँच नहीं है, आपकी कोई रिश्तेदारी नहीं है, आपका कोई दोस्त नहीं है वहाँ पे। हो सकता है कि वो इंसान सोशल मीडिया के थ्रू आपको कहीं कहीं मिले और उससे मिलकर ही आपको ऐसा लगे कि तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई। समझ रहे हैं, एक ऐसी बॉन्डिंग, एक ऐसी फ्रेंडशिप होने वाली है इस हफ्ते अचानक से, जैसे कि जिसकी कोई उम्मीद नहीं है। बहुत लंबा डिस्टेंस, आप कहाँ वो कहाँ, वो दीदी का देवर, भैया की साली, भाई का दोस्त, बहन की सहेली, ये नहीं चलने वाला। समझ रहे हैं, ये नहीं चलने वाला। ये रिश्ता कुछ यूनिक है। ये जो दोस्ती होगी, जो बॉन्डिंग होगी ना आप दोनों के दरमियान, ये कुछ यूनिक होगी। जिस इंसान का प्रपोजल इस हफ्ते आपको मिलने वाला है। और बताएं, एक बात और है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है आपके लिए। बिल्कुल आपका जो पैशन है, जिसके तरफ आप दिन प्रतिदिन काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे थे, जिसमें आप काफ़ी एफर्ट्स लगा रहे थे, काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे थे, तो इस हफ्ते उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। समझ रहे हैं, कि समझ लीजिए कि उसमें 100% आपको सक्सेस मिलनी है। श्योर है, बिल्कुल ये समझ लीजिए। एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि बिल्कुल डीमोटिवेट होकर गिव अप मत करना। आपको सक्सेस 100% मिलेगी, आपको विक्ट्री 100% मिलेगी। एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि इस हफ्ते आपको एक ऐसा रास्ता दिखाई देगा जहाँ से आपको लगेगा कि हाँ, ये तो मेरा ब्राइट फ्यूचर है, इस रास्ते से तो मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी। हो सकता है कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले, आपको कहीं से कोई ऑफ़र मिले, आपको कहीं से कोई कॉल आए, कोई लेटर आए। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए काफ़ी तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं से कोई ऑफ़र मिल सकता है। या फिर अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया है तो उसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है। मतलब कि पूरी तरीके से न्यूज़ अनएक्सपेक्टेड है आपके लिए। और कुछ लोगों के लिए शादी का प्रपोजल आने वाला है, बड़ी दूर से, आसपास से नहीं, बड़ी दूर से।
मतलब कि शादी के लिए आपके लिए रिश्ता आएगा, आपके लिए, या फिर आप अपने बच्चों के लिए परेशान हैं तो आपके बच्चों के लिए, जिनके लिए भी आप, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि काफ़ी लोगों का मतलब कि रिश्ता बनने वाला है। सेलिब्रेशन की तैयारियां हमें दिख रही हैं, मतलब कि इस हफ्ते सेलिब्रेशन होने वाला है, पूरी फैमिली मिलकर सेलिब्रेशन करेंगे, कहीं घूमने जाएंगे, न्यू बिगिनिंग के पूरे पूरे चांस हैं, ये समझ लीजिए। स्पेशली एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि देखिए, देर सही पर मिलता ज़रूर है, कर्मों का फल मिलता ज़रूर है, तो टेंशन मत लीजिए। आप में से कुछ लोग हैं यहाँ पर जो सुकून की तलाश में भटक रहे हैं, तो इस हफ्ते आप कहीं शिफ्ट होने वाले हैं। इस हफ्ते आप कहीं ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ पर आपको बहुत सुकून मिलने वाला है। और देखिए, एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ को कभी भी इग्नोर मत करना, उसे फॉलो करते रहना, क्योंकि आपकी अंतर आत्मा आपको हर समय पर सही रास्ता दिखाएगी। समझ रहे हैं? कुछ लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में इस वक्त एक कठिन परिस्थितियाँ चल रही हैं, बहुत स्ट्रगल चल रहा है, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, वो बहुत परेशान हैं। तो एंजल्स उनसे कह रहे हैं कि अभी कुछ सितारे हैं आपके, लाइक आपके ग्रह अभी आपका साथ नहीं दे रहे हैं, तो इस वक्त आप जो भी करेंगे हो सकता है कि उसका उल्टा हो जाए। तो प्लीज़ जल्दबाजी मत करना किसी भी चीज़ के लिए, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा फेथ रखने की ज़रूरत है। आपको पता है, एक कहावत है हमारे यहाँ कि जब दिन खराब होते हैं ना, तो ऊँट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। सोच रहे, ऊँट कितना ऊंचा होता है, तो जब दिन बुरे होते हैं ना, तो जो भी अच्छा करते हैं उसमें बुरा ही रिजल्ट मिलता है। तो ऐसे समय में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। लाइक जैसे कि आपको पता है, जब कोई पानी में गिर जाता है तो पानी उसे तब तक नहीं डुबाता जब तक वो हाथ पैर पटकने की कोशिश नहीं करता। हमारा हाथ पैर पटकना ही हमको नीचे डुबा देता है। अगर हम पानी के प्रति समर्पित हो जाए ना, सरेंडर कर दे उस वक्त, तो पानी हमें 2-3 मौके देता है, ऊपर फेंकता है हमें कि आप चाहो तो निकल सकते हो। लेकिन जब हम घबराने लगते हैं ना, हाथ पैर झटकने लगते हैं, ऐसे बहुत सांस फूलने लगती है, तो फिर पानी हमें डुबा देता है। तो ईश्वर अभी आपसे कहना चाहते हैं कि जिनकी ज़िंदगी में इस वक्त कुछ विपरीत परिस्थितियाँ चल रही हैं, तो प्लीज़ आप अभी थोड़ा सा हाथ पैर मत पटकना, थोड़ा सा फेथ रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्योंकि वक्त अभी इस वक्त आपके साथ नहीं है। और आप सोचो कि मैं ये कर दूंगी तो ये हो जाएगा, मैं ये कर दूंगा तो ये हो जाएगा, तो आप जो करेंगे वो गलत हो जाएगा। तो प्लीज़ अभी कुछ अच्छा ना करने के बारे में सोचो, तो ना कुछ बुरा करने के बारे में सोचो। बस थोड़ा सा शांति बना के रख लो एक हफ्ते भर के लिए, ठीक है? एक हफ्ते के लिए शांति बना के रख लो, और हो सके तो डेली 10 मिनट का टाइम मेडिटेशन को दो, मेडिटेशन करो, जिससे आपका मन शांत होगा। आपका जब मन शांत होगा तो आपको नए नए रास्ते दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि शांत मन ही हमें एक दिशा दिखाता है, एक सही रास्ता दिखाता है। तो इस वजह से ईश्वर कह रहे हैं कि इस वक्त आपको थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है। बाकी यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके रिश्तों में इस वक्त काफ़ी खटास है, लाइक काफ़ी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो इनके रिश्ते में सब कुछ ठीक होने के फुल चांस है इस हफ्ते। ये अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन अगर आप कोशिश करते रहेंगे, ट्राई करते रहेंगे तो रिज़ल्ट आपको बेहतर ज़रूर मिलेगा। समझ रहे हैं? हिम्मत नहीं हारनी है। बाकी कुछ लोगों के लिए हमने कहा है कि थोड़ा सा शांति बनाइए, जैसे कि जब लंबी छलांग लगानी हो ना, तो थोड़ा सा पीछे लौटना पड़ता है। तो ये समझो कि शेर हारा नहीं है, बस उसे लंबी छलांग लगानी है, लंबी जंप लगानी है, इस वजह से वो थोड़ा सा पीछे गया है। और जब भी आएगा ना, तो एक लॉन्ग जंप मारेगा। तो आपको लॉन्ग जंप मारनी है, इस वजह से थोड़ा सा पीछे चले जाओ। लोग क्या कहते हैं इसकी टेंशन मत करना, ठीक है? तो डियर, आई होप कि आप समझ गए होंगे। ये हफ्ता आपके लिए खुशियों से भरा है, डेफिनेटली खुशियों से भरा है। सडनली आपको कुछ ऐसा मिल सकता है जिसे पाकर आप बहुत खुशी महसूस करेंगे, बस आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, ठीक है? आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे बताइए? आप अपनी परवाह करिए, अपने खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो
आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम ओम साई राम।